ने पिछले महीने 24 तारीख का एक नोटिस दिया था कि 24 तक हमारी मांगों को माना गया, नहीं तो मानेंगे तो ठीक, नहीं तो 25 से हम हड़ताल करेंगे। तो 24 तारीख को हमारी नेगोशिएशन हुई, इन बिटवीन मेरी ट्रांसफर हुई थी। मैंने बीच में भी बोला था कि मेरी ट्रांसफर का कोई इशू नहीं है, हम ज्वाइन करेंगे। उसी एवज में कल मैं शिमला से चला। निगम के कर्मचारियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो मेरे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं और मेरे साथ उन्होंने मेरा भव्य स्वागत किया, चाहे शिमला हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे ज्वालाजी हो, चाहे अभी धर्मशाला हो। और आज हम चंबा में ज्वाइन करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये कह देना चाहता हूं कि मान सिंह की ट्रांसफर आप रोज करें। मान सिंह डरने वालों में से नहीं है, लेकिन निगम के कर्मचारियों की पाई पाई आप दें। जो कि हमारी डिमांड थी, 75 महीनों का 150 करोड़ बनता था, एरियर था हमारे 20 करोड़ मेडिकल बिल का था, वो सारी सहमति हमारी बनी है। 20 करोड़ इन्होंने मेडिकल बिल का तो दे दिया, लेकिन अभी एक वर्दी के नकद पैसे देने की बात अभी तक नहीं मिला। और 12 महीने की ओवरटाइम नाइट जो कि 24 करोड़ बनता है, 10 से पहले पहले इन्होंने देने को कहा है। चाहे प्रमोशन की बात हो, 10 से पहले पहले करेंगे। उसके बाद वेतन विसंगति की बात हो, सीनियर ड्राइवर की बात हो, चाहे रेगुलर, अभी रेगुलर जो है 75 आदमियों को बैकडेट से कल इन्होंने रेगुलर कर दिया है। मैं उन रेगुलर हुए कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन के सभी कार्यकर्ताओं को कि आपके संघर्ष से ये हुआ है। तो मैं सरकार को ये चेता देना चाहता हूं कि एस्मा, इन्होंने पीछे हमारे ऊपर एस्मा लगाया था। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि 23 तारीख को हमारी वार्ता विफल होती है और ये एस्मा लगा देते हैं, जबकि हमने किया कुछ नहीं, हड़ताल हुई नहीं, उसके बाद भी नहीं हुई। 24 तारीख को हमारी नेगोशिएशन हो जाती है तो ये भर्ती 1500 की शुरू कर देते हैं कि 1500 का ड्राइवर लाया जाएगा। 1500 के हिसाब से 45,000 का ड्राइवर ये रख लेंगे, लेकिन जो निगम में कॉन्ट्रैक्ट का ड्राइवर रखा है वो 15,600 में रखा है। कौन सा पैमाना लागू किया जा रहा है, कौन से कानून सरकार हमारे ऊपर थोपना चाह रही है। हमारा कॉन्ट्रैक्ट का ड्राइवर 15,600 में और रेगुलर जो ड्राइवर होता है उसकी टोटल सैलरी 35,500 बनती है, और जबकि ये 1500 वाले ड्राइवर को 45,000 दे रहे हैं। तो उनको 45,000 देने को है, लेकिन निगम के कर्मचारी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सेवाएं दे रहे हैं, उनका 75 महीनों का ओवरटाइम नाइट है, वो इनके पास देने को नहीं है। तो मैं ये घोर निंदा करता हूं इस भर्ती की, घोर निंदा करता हूं इस एस्मे की। मैं सरकार से गुहार लगाना चाहूंगा कि हम एस्मे से डरने वाले नहीं। मान सिंह की आवाज को आप दबा नहीं सकते। हम हितों की बात करेंगे, हमारे ड्यूज है, ड्यूज हम लेने से पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद हमने सैलरी का नोटिस दिया हुआ है कि सैलरी जो है हर महीने 1 तारीख को दी जाए, अन्यथा 1 तारीख रात 12 बजे के बाद हम गाड़ियां चलाना बंद कर देंगे। सरकार और प्रबंधन को ये मैं चेता देना चाहता हूं, ये कोई धमकी नहीं है, क्योंकि सैलरी जो है हमारा राइट है, हमारे को सैलरी मिलनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार और प्रबंधन फिर बोलता है कि ये हड़ताल की धमकी देते हैं, हड़ताल से कुछ नहीं होने वाला। जब निगम के कर्मचारियों को सैलरी देने को 21,000 करोड़ रुपया जो है वो हर महीने आ जाता है, तो 70 करोड़ क्यों नहीं आता है। तो हमें सैलरी पहली को चाहिए, अन्यथा पहली रात 12 बजे के बाद निगम का कर्मचारी बिल्कुल बसें नहीं चलाएगा। एस्मा से हम डरने वाले नहीं है। चंबा से मैं निगम के कर्मचारियों की आवाज जो थी अभी तो हमने कम किया, चंबा से दुगने उत्साह के साथ इनकी मांगों के प्रति, इनकी आवाज को उठाया जाएगा, इनकी मांगों के प्रति सरकार को जगाया जाएगा। ट्रांसफर चाहे मेरी रोज करे, मैं डरने वालों में से नहीं है। निगम के कर्मचारियों का पाई पाई दिया जाए, इसी कड़ी में हम धर्मशाला पहुंचे हैं और अभी हम चंबा जाएंगे और चंबा ज्वाइन करेंगे। नेगोशिएशन में था क्या क्या बातचीत हुई आपकी, और क्या ड्राइवर यूनियन ने सरकार के इस फैसले से डरा हुआ था? जो हमारी नेगोशिएशन हुई आरडी नजीम जी के साथ 24 तारीख को, ये तो हमें भी पता है कि 150 करोड़ ओवरटाइम नाइट ये दे नहीं सकते, दे नहीं पाएंगे। लेकिन नेगोशिएशन हुई 12 महीने का ओवरटाइम नाइट जो कि 24 करोड़ बनता है। 20 करोड़ मेडिकल रिवर्समेंट 4 सालों से पेंडिंग थे, चाहे वो सर्विंग एम्प्लॉय है, चाहे वो पेंशनर है, उनका पड़ा हुआ था, उसके ऊपर सहमति बनी। एक वर्दी के नगद पैसे इन्होंने देने की बात, नगद पैसे देंगे 10 तारीख से पहले पहले, वो इन्होंने माना है। और एक वर्दी अभी हम आपको देंगे। उसके बाद चाहे प्रमोशन की बात है वो 10 तारीख से पहले पहले, ड्राइवर कंडक्टर और मैकेनिक की प्रमोशन 10 तारीख से पहले पहले करेंगे। वो सारी बातें, चाहे हमारे सीनियर ड्राइवर की बात हो, वेतन विसंगति की बात हो और सैलरी की बात हो, उसको भी उन्होंने माना है कि 1 तारीख को इन्होंने रिटर्न दिया है आरडी नजीम साहब ने कि आपको 1 तारीख को ही दी जाएगी। लेकिन सैलरी के प्रति निगम का कर्मचारी बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेगा। ये बांटने वाला काम शुरू कर दिया है।
क्योंकि ऑफिसरों को सैलरी नहीं मिली और बाकियों को सैलरी दे दी। 40 करोड़ बोला था, 38 करोड़ दिया। तो सरकार को मैं सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूं, एस्मा लगाए चाहे कोई और कानून थोपे, हमारे को हमारा सैलरी चाहिए। दिन रात हम मेहनत करते हैं, सैलरी से ही हमारे बच्चे पलते हैं। हमने ये ठेका नहीं ले रखा है कि प्रदेश विपत्ति में है, प्रदेश में घाटा है, प्रदेश में पैसा नहीं है। सारे कर्मचारियों को जैसे ड्यूज मिल रहे हैं उसी तरह हमें ड्यूज दे, हम डरने वालों में से नहीं। आपकी ट्रांसफर चंबा कर दी गई सर, इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं? चंबा मेरी ट्रांसफर की सीधे सीधे शब्दों में कह देना चाहता हूं, मैं डरता तो नहीं हूं। 20 तारीख को इन्होंने मेरी ट्रांसफर रात 9 बजे की, 9 बजे मेरे को पता चला, लेकिन कर्मचारियों हमने बड़ा दिल रखते हुए, शनिवार का दिन था और दूसरे दिन नीट का पेपर था। निगम का कर्मचारी उसी दिन हड़ताल करता, संडे को एक भी बस नहीं चलती, लेकिन हमारे बोलने से आपने देखा होगा, हमने बाइट के जरिए हमने कर्मचारियों से ये अपील की कि नीट का पेपर है, बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब ना हो, प्रदेश की जनता हमारी जनता है। हमने संडे को भी गाड़ियां चलाई, लेकिन इन्होंने ये आनन फानन में हमें डराने के लिए कि मान सिंह को ट्रांसफर करो, ये पीछे हट जाएंगे। तो मान सिंह को ट्रांसफर करके कुछ नहीं होगा। निगम में 12,000 कर्मचारी मान सिंह ठाकुर है, इन सबको आपको ट्रांसफर करना होगा, तभी कुछ होगा, अन्यथा निगम का कर्मचारी आपसे मांगने से पीछे नहीं हटेगा। ज्यादा वेतन आए थे इस बार जो कॉन्ट्रैक्ट में रखने के लिए, क्या कहना चाहते हैं इस बार? हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि वाकया ही नौकरियां इस सरकार ने निकाली नहीं। भर्तियां, मैं HRTC की बात करूंगा, ड्राइवरों की बात करूंगा। ड्राइवर बेचारों के कईयों के पीछे टेस्ट लिए थे 2-3 साल पहले, उनको भी नहीं बुलाया। तो भर्ती तो HRTC में इन्होंने एक भी नहीं की। बेरोजगारी तो बाहर बहुत है, लेकिन मैं उन ड्राइवरों से ये अपील करना चाहूंगा, मैं भी ड्राइवर हूं। आप एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर के पेट के लात पे ऊपर लात मार के उसकी नौकरी को खा के बाहर जाए, बड़े दुख की बात है, बड़ा चिंता का विषय है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 घंटे में कौन सी भर्ती होती है HRTC में, या सरकारी कौन से, ऐसे तो इनको 6-6 महीने, साल लग जाते हैं। अभी ये फॉर्म निकालेंगे, अभी ये फलाना करेंगे, अभी उसके बाद रोल नंबर आएंगे, उसके बाद पहला टेस्ट आपका जसूर में होगा, जसूर के बाद तारा देवी होगा, तारा देवी के बाद उसके बाद 1 महीना ट्रेनिंग होती है, उसके बाद भी 6 महीने बाद रिजल्ट नहीं आता है। और ऐसे आपने देखा होगा, मेरे को दुख भी होता है और मेरे को हंसी भी आती है कि सरकार ने आनंद फानंद में क्या निर्णय लिया, और उन लोगों ने सोलन में गेट उठा दिए, गेट तोड़ दिए। उन लोगों ने बिलासपुर में हमारे आर्माओं को गालियां तक दी, इन्होंने सुनी। क्या निर्णय था इसका तो मैं बता नहीं सकता, तो सरकार ही बताए कि कौन सा डिसीजन वो ले रहे थे। जो घर में बैठे हैं लोग, उनको रोटी नहीं, लेकिन बाहर के आदमियों को लाके, मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 ड्राइवर बाहर के थे, हमारे हिमाचल प्रदेश के, लेकिन जो HRTC में ड्राइवर है उस बेचारे को रोटी नहीं, लेकिन उनको मिलेगी। HRTC के कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर को 15,600 देंगे और उसको 45,000 देंगे। बड़े दुख की बात है कि तो उस कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर को 45,000 क्यों नहीं देते? उस जो रेगुलर ड्राइवर 2 साल पूरा करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद, तब 35,500 सैलरी मिलती है उसको। लेकिन जो 3 घंटे में ड्राइवर भर्ती हो रहे थे उनको 45,000 दिया जा रहा था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश की जनता से कैसा घिनौना इन्होंने ये काम किया है। प्रदेश की जनता की जान का खतरा हो सकता था। प्रदेश में ऐसी सड़कें हैं जहां ड्राइवरों को बड़े मुश्किल से हमारे ड्राइवर चलाते हैं। HRTC का ड्राइवर ऐसा ड्राइवर नहीं है। ये कड़ी धूप में 25 साल इनकी नौकरियां HRTC में, उससे पहले इन्होंने 15 साल बाहर किए, तब ये ड्राइवर बने हैं। ऐसे ड्राइवर नहीं बने हैं, बिल्कुल गलत है। सर, उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो दोबारा उनको फिर बुलाया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम हमारी मांगों को नहीं माना पैसे तो हम लेंगे, और अरबों के हिसाब से सरकार से लेने को है, पैसा हमें चाहिए। और मैं उन ड्राइवरों से भी अपील करना चाहूंगा कि सोच समझ कर आए। हमारा अरबों रुपया मिल नहीं रहा, हो सकता है आपको सैलरी मिले या ना मिले, वो आप देख कर आए। हम डरने वालों में से नहीं है कि हमारा आपको निकाल दिया जाएगा। हम बदुआ मजदूर नहीं है। इससे तो अच्छा अंग्रेजों का राज था, जो इस सरकार ने हमारे कानून में, अंग्रेजों का राज भी अच्छा था, उसमें मेहनताना मिलता था। लेकिन ये हम पैसे मांगने जाते हैं तो एस्मा लगाते हैं। हम इनको वर्दी की बात बोलते हैं तो ट्रांसफरों से डराते हैं। हम इनको किसी चीज और प्रमोशन के बारे में बोलते हैं तो ये बोलते हैं आपकी प्रमोशन नहीं। हमारा ड्राइवर कंडक्टर 32 साल नौकरी करने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर का कंडक्टर रिटायर हो रहा है। मैं सरकार और प्रबंधन से पूछना चाहता हूं, प्रबंधन ने अपनी प्रमोशन करनी हो तो 1 घंटे में हो जाती है, लेकिन निगम के कर्मचारी जो दिन रात काम कर रहे हैं, चाहे ड्राइवर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे मैकेनिक हो, उनकी प्रमोशन क्यों नहीं होती? जब हम
कुछ करते हैं तभी हमारी प्रश्न होती है, अन्यथा हमारी सुनवाई नहीं करते। इस कारण हम डरने वालों में से नहीं है। जो इनके फैसले अपने पास रखे, हमारे पैसे दें, हम दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हम पैसे मांगेंगे, पैसे मांगने से अब बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे। और बातों के बारे में भी अब गंभीरता से विचार किया जाएगा। अगर कोर्ट में भी हमें पिटीशनें दर्ज करनी पड़ी तो सरकार के खिलाफ हम कोर्ट में भी जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे।